प्रतिज्ञा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है दोस्तों। अगर आप राजस्थान फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड या रीट या पुस्तकालय अध्यक्ष या अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं जिसमें शिक्षा मनोविज्ञान आता है, तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। भी ये हमारी दूसरी क्लास होने वाली है। भी इससे पहले मैंने एक क्लास ले ली है साइकोलॉजी की, और ये हमारी दूसरी क्लास होने वाली है। अगर आपने पहली वाली क्लास नहीं देखी तो जल्दी जाके देख लीजिए, मैंने उसकी अलग से प्ले लिस्ट भी बना दी है साइकोलॉजी क्लास की। अगर आप चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना भी, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता भी? क्या कौन सा है भी जो शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता भी? ठीक है, तो देखते हैं कौन सा नहीं है। वंशानुक्रम एवं वातावरण आता भी, व्यक्तिगत विभिन्नता आती है भी, व्यक्तिगत विभिन्नता या समानता नहीं आती भी। ठीक है, ये कई बार यहाँ पे आपको समानता मिलेगा, तो समानता नहीं आती भी, व्यक्तिगत विभिन्नता ही आती है भी। ठीक है, अधिगम प्रक्रिया आती है भी, फिर पर्यावरणीय ज्ञान नहीं आता भी। ठीक है, वंशानुक्रम वातावरण आते हैं और व्यक्तिगत विभिन्नता और अधिगम प्रक्रिया भी आती है भी। ठीक है, तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार भी। दोस्तों, आपने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर दो और चैनल को शेयर भी कर दो भाई। ठीक है, तो व्याख्या भी इसकी, परामनोविज्ञान के अंतर्गत पुनर्जन्म व टेलीपैथी जैसे अति इंद्रिय व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है भी। परामनोविज्ञान है, परामनोविज्ञान के अंतर्गत क्या है? पुनर्जन्म हो गया भी, टेलीपैथी, अति इंद्रिय व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है भी, जो शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता भी। ठीक है, तो परामनोविज्ञान के अंतर्गत पुनर्जन्म हो गया, टेलीपैथी हो गया भी, अतीन्द्रिय व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है जो कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता भी। फिर नेक्स्ट अभी शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? सर्वाधिक उपयुक्त देखना भी। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत तो इसका क्षेत्र सामान्य मनोविज्ञान की तुलना में व्यापक है, ये बात सही है भी। इसका क्षेत्र सामान्य मनोविज्ञान की तुलना में व्यापक नहीं है भी, सामान्य मनोविज्ञान की तुलना में व्यापक नहीं है भी। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा भी। तो शिक्षा मनोविज्ञान क्षेत्र में संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? सर्वाधिक उपयुक्त देखना भी, तो इसका क्षेत्र सर्वाधिक इस क्षेत्र का सामान्य मनोविज्ञान की तुलना में क्या सीमित है भी। ठीक है, सीमित होगा भी, सामान्य मनोविज्ञान के बराबर नहीं होगा भी। इसका कभी इसका क्षेत्र सामान्य मनोविज्ञान की तुलना में व्यापक और कभी सीमित थी, तो ये भी नहीं होगा भी। इसका क्षेत्र क्या सामान्य मनोविज्ञान की तुलना में सीमित होता है भी। ठीक है, तो शिक्षा के अंतर्गत क्या है? शिक्षा वाला सीमित होता है भी। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान है वो सामान्य मनोविज्ञान की तुलना में क्या सीमित होता है भी। ठीक है, तो व्याख्या देख लेते हैं एक बार भी। सामान्य मनोविज्ञान एक व्यापक मनोविज्ञान है भी। सामान्य मनोविज्ञान तो बहुत सारी चीजें आती है भी, लेकिन जबकि शिक्षा मनोविज्ञान में केवल शिक्षा की सीमित चीजें आती भी। ठीक है, शिक्षा से संबंधित चीजें आती भी। तो शिक्षा मनोविज्ञान केवल एक शाखा है भी, मात्रा है भी, लेकिन सामान्य मनोविज्ञान तो भी सारा मनोविज्ञान ही आ जाता है भी। फिर है नेक्स्ट अभी, संप्रत्य निर्माण शिक्षा मनोविज्ञान क्षेत्र के किस घटक से संबंधित है? संप्रत्य निर्माण है, संप्रत्य निर्माण वो शिक्षा मनोविज्ञान क्षेत्र के किस घटक से संबंधित है? तो सीखने की प्रक्रिया से। सैप और संप्रत्य निर्माण सैप और सीखने की प्रक्रिया से संबंधित है। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार भी। अधिगम प्रक्रिया में मानसिक क्रिया जैसी स्मृति, प्रत्यक्षीकरण, समस्या समाधान, संप्रत्य निर्माण तथा सीखने के नियम एवं सिद्धांत होते आते हैं भी। ठीक है, तो अधिगम प्रक्रिया में क्या मानसिक क्रिया जैसे स्मृति, फिर अभी अधिगम समस्याओं का निदान एवं उनका उपचार शिक्षा मनोविज्ञान के कौन से क्षेत्र से संबंधित है भी? अधिगम समस्याओं का निदान एवं उनका उपचार भी शिक्षा मनोविज्ञान के कौन से क्षेत्र से संबंधित है भी? कौन से? अधिगम प्रक्रिया से संबंधित है भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट अभी, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता भी? तो कौन सा तत्व है
तो शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता भी। देखते हैं कौन सा नहीं आता भी। सीखने की प्रकृति आती है भी, मानव व्यक्ति की अभिवृद्धि एवं उसका विकास आता भी, व्यक्तित्व विभेद आता है, लेकिन मानसिक रोग नहीं आता भी। ठीक है, मानसिक रोग नहीं आता भी। मानसिक रोगों का अध्ययन के असामान्य मनोविज्ञान तथा निदानिक मनोविज्ञान के क्षेत्र से संबंधित है भी। तो मानसिक रोग है, मानसिक रोग का अध्ययन के असामान्य मनोविज्ञान। तो मानसिक रोग किस में आता भी? असामान्य मनोविज्ञान या निदानिक मनोविज्ञान के क्षेत्र के से संबंधित है भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है भी, निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्रीय क्षेत्र नहीं है भी? शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्रीय क्षेत्र नहीं है भी। तो देखते हैं कौन सा केंद्रीय क्षेत्र नहीं है भी। सीखने का स्टेटस नहीं है भी। ठीक है, सीखने का स्टेटस नहीं है भी। ठीक है, बाकी के सीखने की स्थिति, सीखने वाला और सीखने की प्रक्रिया के शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्रीय क्षेत्र है भी। ठीक है, बाकी के सीखने की स्थिति, सीखने वाला और सीखने की प्रक्रिया के शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्रीय क्षेत्र है भी। तो व्याख्या देख लेते हैं एक बार भी। शिक्षा मनोविज्ञान के केंद्रीय क्षेत्र में अधिगमकर्ता, अधिगम प्रक्रिया एवं अधिगम परिस्थिति आती है भी। तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान के केंद्रीय क्षेत्र में अधिगमकर्ता आ गया भी, अधिगम प्रक्रिया आ गई और अधिगम परिस्थिति आती है भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है भी, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्रीय क्षेत्र नहीं है? अभी बताया मैंने क्या कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्रीय क्षेत्र नहीं है भी। अच्छा, कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्रीय क्षेत्र है भी? केंद्रीय क्षेत्र है भी, अभी बताया मैंने। कौन है भी? अधिगम प्रक्रिया भी, अधिगम परिस्थिति और अधिगमकर्ता भी। ठीक है, तो यहाँ पे अधिगम प्रक्रिया दिया हुआ है भी। ठीक है, तो यहाँ पे अधिगम प्रक्रिया होगी भी। एक अधिगम परिस्थिति आता भी, अधिगम परिस्थिति और अधिगमकर्ता भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है भी, निम्नलिखित में से कौन सा कथन फिर अभी निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त है भाई? इस बार भी सर्वाधिक उपयुक्त देखना भी। तो ये मनोरोगों का अध्ययन है भी, शिक्षा मनोविज्ञान नहीं भी। यह शिक्षण, अधिगम और अधिगमकर्ता का अध्ययन है भी, ये बात सही है भी। तो शिक्षा मनोविज्ञान के शिक्षण, अधिगम और अधिगमकर्ता का अध्ययन है भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है भी, अधिगमकर्ता और अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला कारक यह शिक्षा मनोविज्ञान के कौन से केंद्रीय क्षेत्र से मुख्यतः संबंधित है भी? अधिगमकर्ता और अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला कारक शिक्षा मनोविज्ञान के कौन से केंद्रीय क्षेत्र से मुख्यतः संबंधित है भी? तो कौन से? अधिगम परिस्थितियों से संबंधित है भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है भी, निम्न में से कौन से विकल्प का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान में किया जाता है भी? तो कौन से विकल्प का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान में किया जाता है भी? तो देखते हुए आत्म प्रत्यय भी, बुद्धि, रुचि और विप्रेरणा भी। तो आत्म प्रत्यय, बुद्धि, रुचि, विप्रेरणा का क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है भी। ठीक है दोस्तों, क्लास अच्छी लगी चैनल को एक बार सब्सक्राइब करना और वीडियो को एक बार शेयर कर दो भी आप जल्दी जल्दी। ठीक है, फिर ठीक है, शेयर कर दिया होगा आपने भी और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा भी आपने भी। फिर अभी जाति, लिंग, शारीरिक संरचना एवं अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं किया जाता भी। कि जाति हो गया, लिंग हो गया, शारीरिक संरचना का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं किया जाता भी। अतः विकल्प 2 का सही है भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है भी, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को सबसे उपयुक्त रूप से प्रदर्शित करता है भी? तो कौन सा भी जो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को सबसे उपयुक्त रूप से प्रदर्शित करता है भी? तो कौन सा भी? शिक्षा मनोविज्ञान के धनात्मक विज्ञान और व्यवहारगत विज्ञान है भी। ठीक है, तो शिक्षा मनोविज्ञान के एक तो धनात्मक, एक व्यवहारगत विज्ञान है। व्यवहार का अध्ययन किया जाता है भी इसमें। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार भी। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति भी। ठीक है, तो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है भी देखते हैं भी।
वैज्ञानिक भी। वैज्ञानिक मनोविज्ञान के सिद्धांत के मनोविज्ञान के सिद्धांत निश्चित है भी। मनोविज्ञान के सिद्धांत निश्चित है भी, अतः भविष्यवाणी संभव है भी। यह कार्य कारण संबंधों की व्याख्या करता है भी। ठीक है, यह कार्य कारण संबंधों की व्याख्या करता है। इसमें वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है भी। ठीक है, तो शिक्षा मनोविज्ञान में वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है भी। यह निरीक्षण तथा तथ्यों पर आधारित है भी। ठीक है, तो वैज्ञानिक के साइंटिफिक के शिक्षा मनोविज्ञान के साइंटिफिक भी है भी, क्योंकि मनोवैज्ञानिक सिद्धांत निश्चित है भी। भविष्यवाणी संभव है भी, इसमें भविष्यवाणी कर सकते हैं भी। यह कार्य कारण और संबंधों की व्याख्या करता है भी। ठीक है, इसमें वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है भी। ठीक है, और निरीक्षण तथा तथ्यों पर आधारित है भी। ठीक है, दूसरा क्या शिक्षा मनोविज्ञान एक व्यवहारिक विज्ञान है भी। ठीक है, दूसरा क्या शिक्षा मनोविज्ञान के व्यवहारिक विज्ञान है, क्योंकि इसमें व्यवहार का अध्ययन किया जाता है भी। इसमें के व्यवहार के केंद्र बिंदु, इसमें के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है भी। ठीक है, तो तीसरा क्या भी अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान है भी। अनुप्रयुक्त विज्ञान है भी, क्योंकि ये अप्लाइड साइकोलॉजी है भी। ठीक है, अर्थात भावी जीवन में उपयोगी है भी। ठीक है, इसमें भविष्यवाणी कर सकते हैं भी हम, ऐसा हो सकता है भी, ऐसा हो सकता है भी। ठीक है, तो इससे भविष्यवाणी की जा सकती है, भावी जीवन से उपयोगी भी। तो शिक्षा मनोविज्ञान के अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान है भी। ठीक, कौन सा भी मनोविज्ञान है भी, अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान है भी। ठीक है, फिर चौथा भी सामाजिक विज्ञान भी है भी। शिक्षा मनोविज्ञान की सामाजिक विज्ञान भी, इसके नियम समाज पर लागू किए जा सकते हैं भी। ठीक है, पांचवा भी विकासशील डेवलपिंग विज्ञान है भी। इसमें निरंतर नए अन्वेषण, नए परिवर्तन एवं अनुसंधान होते रहते हैं भी। ठीक है, इसमें क्या निरंतर नए अन्वेषण और परिवर्तन होते रहते हैं भी। ठीक है, तो शिक्षा मनोविज्ञान के विधेयात्मक, धनात्मक और सकारात्मक मनोविज्ञान है भी। ठीक है, कारणों पर बल दिया जाता है इसमें के, तो इसमें क्या कारणों पर बल तथा व्यवहार एवं तथ्यों का यथावत रूप से अध्ययन किया जाता है भी। फिर स्वीकारात्मक विज्ञान है भी। कौन सा भी स्वीकारात्मक विज्ञान है कि मानव व्यवहार की शाखा व्याख्या करना एवं वैज्ञानिक विधियों के प्रयोग पर बल देना भी। तो मानव व्यवहार है, मानव व्यवहार की व्याख्या करना एवं वैज्ञानिक विधियों के प्रयोग पर बल देना भी। यह चाहिए नियामक मानकीय विज्ञान में प्रयुक्त शब्द है भी के स्थान पर शब्द का प्रयोग किया जाता है भी। तो शिक्षा मनोविज्ञान के भी एक तो वैज्ञानिक है भी, एक व्यवहारिक है भी, एक अनुप्रयुक्त अप्लाइड साइकोलॉजी है भी, एक सामाजिक विज्ञान है भी, एक विकासशील विज्ञान है भी, एक अनुप्रयुक्त, एक विद्यात्मक, धनात्मक और सकारात्मक विज्ञान है भी एक। ठीक है, फिर अभी प्रयोगात्मक, इसमें प्रयोग करके देखे जाते भी, अध्यापक द्वारा प्रत्येक स्तर पर प्रयोग किया जाता भी। ठीक है, फिर विशिष्ट स्पेसिफिक विज्ञान है भी। तो शिक्षा मनोविज्ञान के विशिष्ट और स्पेसिफिक विज्ञान है भी, ये व्यवहार के तथ्यों तथा सिद्धांतों के अध्ययन करता भी, जिनका शिक्षण सीखने में महत्व है भी। अकादमिक विषय भी, अकादमिक विषय इसमें शिक्षार्थी का व्यवहार, सूचना, सिद्धांत एवं निश्चित विधियां शामिल है भी। इसमें क्या है शिक्षार्थी का व्यवहार, सूचना, सिद्धांत एवं विधियां शामिल है भी। ठीक है, शिक्षात्मक विज्ञान है भी, यह शिक्षा प्रदान करता है, शिक्षण एवं दिगम शिक्षण देता है। ठीक है, फिर अभी शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है अभी अभी आपको बताइए अभी अप्लाइड साइकोलॉजी है भी, व्यवहारात्मक है नहीं विज्ञान है भी, सामाजिक विज्ञान है भी, लेकिन आदर्श मूलक नहीं बताया अभी मैंने इतना आदर्श मूलक विज्ञान नहीं बताया अभी, नॉर्मेटिव साइंस नहीं बताई अभी। ठीक है, तो मैंने क्या अनुप्रयुक्त विज्ञान बता दिया, व्यवहारिक विज्ञान बता दिया और सामाजिक विज्ञान बता दिया अभी। ठीक है, तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या है अनुप्रयुक्त विज्ञान है भी, व्यवहारिक विज्ञान है भी, सामाजिक विज्ञान है भी, लेकिन आदर्श मूलक विज्ञान नहीं है भी। ठीक है, फिर अभी ये देखो कितनी बार रिपीट हुआ है, 14, 16 और 22 में फर्स्ट ग्रेड में आ गया अभी। फिर अभी शिक्षा मनोविज्ञान है भी, शिक्षा मनोविज्ञान के अभी अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान है भी, अभी बताया था मैंने शिक्षा मनोविज्ञान के भी अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान है भी। फिर नेक्स्ट है भी शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है भी, शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है भी, देखते हैं कौन सा नहीं है। मनोविज्ञान की एक अनुप्रयुक्त शाखा भी, ये भी सही भी, शिक्षा का विज्ञान है भी, ये सही भी, एक धनात्मक विज्ञान है भी, ये भी सही है, एक मानक नॉर्मेटिव विज्ञान नहीं भी। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा भी।
दोस्तों आपने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर भी कर दो भी एक बार। मैं इतने क्लास में बोलता नहीं हूँ शेयर शेयर का, लेकिन आप कर दिया करो भी। फिर अभी शैक्षणिक मनोविज्ञान निश्चित रूप से मनोविज्ञान की एक वैशाखा है जो कि अभी शिक्षण और अधिगम के कारणों में प्रमुखता से सहायता करती है अभी कि शैक्षणिक मनोविज्ञान है वो निश्चित रूप से मनोविज्ञान की एक वैशाखा है जो शिक्षण और अधिगम के कारणों में प्रमुखता से सहायता करती है अभी, ठीक है। फिर नेक्स्ट अभी निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित अभी, कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित अभी, तो देखते अभी ये एक नियामक विज्ञान नहीं है अभी, ये प्राकृतिक विज्ञान की तरह पूर्ण नहीं है अभी, ये एक शुद्ध विज्ञान भी नहीं है अभी, ये शिक्षण और अधिगम से संबंधित है अभी, ठीक है। तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, शिक्षण एवं अधिगम से संबंधित अभी, ठीक है। फिर अभी निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति नहीं है अभी, तो कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति नहीं है अभी, देखते हैं कौन सी प्रकृति नहीं है शिक्षा मनोविज्ञान की भी। शिक्षा मनोविज्ञान के व्यवहारात्मक विज्ञान अभी, एक दिनात्मक विज्ञान भी है अभी, एक अनुप्रयोगात्मक विज्ञान भी है, लेकिन नियामक विज्ञान नहीं पढ़ा था हमने, ठीक, कहीं नहीं पढ़ा अभी, अब बता के अभी नियामक विज्ञान नहीं है अभी। व्यवहारात्मक विज्ञान है, दिनात्मक विधेयक विज्ञान अभी, और अनुप्रयोगात्मक विज्ञान अभी, ठीक है, लेकिन नियामक विज्ञान हमने कहीं नहीं पढ़ा अभी, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा अभी। फिर नेक्स्ट अभी निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंधित नहीं हुई, तो कौन सा कथन है वो शिक्षा मनोविज्ञान की किसी प्रकृति से संबंधित नहीं है भी, देखते हैं भाई। तो ये क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान के व्यवहारात्मक विज्ञान है भी, एक सामाजिक विज्ञान है, अब सामाजिक बताया था मैंने, सोशल, धनात्मक भी बताया था भी, लेकिन मानकीय विज्ञान नहीं बताया था भी, ठीक है, मानकीय विज्ञान नहीं बताया था अभी भी। फिर नेक्स्ट अभी निम्न में से कौन सा वाक्य शैक्षणिक मनोविज्ञान की प्रकृति के लिए सही नहीं भी, तो कौन सा वाक्य है वो शैक्षणिक मनोविज्ञान की प्रकृति के लिए सही नहीं है भी, देखते हैं अभी कौन सा सही नहीं है भी। शैक्षणिक मनोविज्ञान की प्रकृति के लिए सही नहीं है, ये देखो यहाँ पे सही नहीं है, थर्ड ग्रेड में आया 2023 में भी, तो देखते हैं कौन सा सही नहीं है भी। तो शैक्षणिक मनोविज्ञान सुसंगठित अभी, व्यवस्थित अभी, सार्वभौमिक तथ्यों का एकीकरण अभी, ये बात भी सही है भी, ये वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करता है भी, ये बात भी सही है भी। ये सकारात्मक विज्ञान की एक जगह एक नियामक विज्ञान है भी, नियामक विज्ञान नहीं है भी, कितनी बार बता दिया अभी, तो ये नियामक विज्ञान नहीं है भी, और ये हमेशा सत्य की खोज पर रहता है भी, क्योंकि ये साइंटिफिक है भी, ये जो सत्य की खोज पर बल रहता है भी, ठीक है। तो 3 नंबर हो जाएगा भी, ये नियामक विज्ञान नहीं है भी, ठीक है। फिर नेक्स्ट अभी निम्नलिखित में से शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को दर्शाने वाला सर्वाधिक सही उत्तर कौन सा भी, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को दर्शाने वाला, तो कौन सा भी अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान है भी, तो शिक्षा मनोविज्ञान के एक अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान है अप्लाइड साइकोलॉजी है भी, अनुप्रयुक्त अप्लाइड साइकोलॉजी है भी, ठीक है, अभी बताया था मैंने, सब सर्वाधिक उपयुक्त ये ही है अभी, ठीक है। फिर अभी शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु की व्याख्या के लिए उपयुक्त पद अभी, शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु की व्याख्या के लिए उपयुक्त पद कौन सा भी, विकासशीलता भी, ठीक है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु की व्याख्या के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पद कौन सा भी, विकासशीलता भी, ठीक है, इसका सदा विकास होता रहता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट अभी शिक्षा मनोविज्ञान नए और हमेशा नए अनुसंधानों से संबंधित अभी, शिक्षा मनोविज्ञान है वो नए और हमेशा नए अनुसंधानों से संबंधित अभी, शिक्षा मनोवैज्ञानिक अनुसंधान परिणामों के
एकत्रीकरण से बालक की प्रकृति के विषय में बेहतर सूझ अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं और अन्वेषण की संशोधित विधियों का विकास करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की ये प्रकृति कौन सी है अभी? एक नियामक विज्ञान है अभी, ठीक है। कौन सी अभी? एक नहीं, एक नियामक विज्ञान नहीं, एक विकासशील विज्ञान है अभी, ठीक है। एक विकासशील विज्ञान है अभी। दोस्तों, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दो भी, और वीडियो को एक बार शेयर भी कर दो भी, ठीक है। फिर अभी शिक्षा मनोविज्ञान की समझ में कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है अभी? शिक्षा मनोविज्ञान की समझ में कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है अभी? तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या है अभी? एक अनुप्रयोगात्मक प्रकृति के साथ धनात्मक विज्ञान भी है अभी। तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या अभी? अनुप्रयोगात्मक विज्ञान के साथ एक धनात्मक विज्ञान भी है अभी, ठीक है। फिर अभी शिक्षा मनोविज्ञान एक सकारात्मक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान की इस प्रकृति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त नहीं भी? कि शिक्षा मनोविज्ञान की एक सकारात्मक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान की इस प्रकृति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है भी? तो देखते हैं कौन सा उपयुक्त नहीं भी। ये तथ्यों को जैसे वे उसी तरह ले लेती है भी, ठीक है। तो ये तथ्यों को जैसे वे है उसी तरह ले लेती है भी। ये तथ्यों को जैसे वे कार्य करते हैं उसी तरह ले लेती है भी। तथ्यों को तर्क और नैतिकता की दृष्टि से ले लेती है, जैसा कि उन्हें होना चाहिए भी। ये बात गलती भी। तथ्यों को तर्क और नैतिकता की दृष्टि से ले लेती है, ये बात गलती है भी। ये बालक के व्यवहार को जैसा है उसी तरह लेती है भी। बालक को जैसा व्यवहार दिखाता है उसी तरह ले लेती है, उसके आधार पर ये अपना विचार देती है भी। ये तथ्यों को जैसे है वैसी उसी तरह ले लेती है भी, लेकिन तथ्यों को तर्क और नैतिकता की दृष्टि से लेती है, नहीं। तो ये बात गलत हो जाएगी भी। फिर नेक्स्ट है भी, निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सही कथन नहीं है भी? कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सही कथन नहीं है? तो देखते हैं कौन सा सही कथन नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है भी? ये मनोविज्ञान के सिद्धांतों एवं परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान अभी। ये मनोविज्ञान के सिद्धांतों व परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान अभी, ये बात सही है भी। शिक्षा मनोविज्ञान की वैसा का है जो केवल शिक्षण से नहीं, शिक्षण और अधिगम से संबंधित है भी। केवल यहाँ पे केवल आ गया, ये बात गलत है भी। केवल शिक्षण से नहीं, शिक्षण और अधिगम से संबंधित है भी। शिक्षण और अधिगम से संबंधित है भी, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पक्ष का होना चाहिए भी। फिर अभी शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है भी। तो शिक्षा मनोविज्ञान है वो शैक्षणिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है भी, ठीक है। तो यहाँ पे केवल आगे ये बात गलत है भी, शिक्षण और अधिगम से संबंधित है भी। बाकी तीनों बात सही है भी, ये बात गलत हो जाएगी भी 2 नंबर। फिर अभी निम्नलिखित में से कौन सी एक शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति नहीं भी? तो कौन सी एक शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति नहीं है? कौन सी नहीं भी? ये शैक्षणिक वातावरण के संदर्भ में अधिगमकर्ता के व्यवहार का अध्ययन करती है। ये शैक्षणिक वातावरण के संदर्भ में अधिगमकर्ता के व्यवहार का अध्ययन करती है, ये बात भी सही है भी। ये अधिगमकर्ता के व्यवहार अध्ययन हेतु वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाता है, ठीक है। तो अधिगमकर्ता के व्यवहार के अध्ययन के लिए के वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाता है, ये बात सही है भी। ये तर्क, ये बात गलत है भाई। तर्क दर्शन नैतिकता से संबंधित है भी। अभी मैंने पीछे भी बताया था भी, ये तर्क दर्शन और नैतिकता से संबंधित नहीं है भी, तो ये बात गलत हो जाएगी भी, ठीक है। ठीक है, तो ये अधिकार अधिकतर पर्यावरण के संबंध में शिक्षार्थी के वर्तमान व्यवहार में क्या और क्यों हो रहा है से संबंधित है भी, ठीक है। यह अधिकतर पर्यावरण के संबंध में शिक्षार्थी के वर्तमान व्यवहार में क्या और क्यों हो रहा है से संबंधित है भी, ठीक है। तो इसी एक बात गलत हो जाएगी भी, ये तर्क दर्शन और नैतिकता से संबंधित नहीं भी, ठीक है। 3 नंबर। फिर अभी नेक्स्ट अभी शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम की प्रक्रिया से संबंधित नहीं भी?
तो शिक्ष्य मनोविज्ञान है। शिक्ष्य मनोविज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है भी? देखते हैं भी कौन सा संबंधित नहीं है भी। प्रत्यक्षीकरण एवं चिंतन होता है भी, प्रत्यक्षीकरण एवं चिंतन भी संबंधित है भी, लेखन एवं वार्तालाप संबंधित है भी, और दिगम के लिए अभिप्रेरणा भी संबंधित है भी, लेकिन विकासात्मक विशेषताएं संबंधित नहीं है भी। ठीक है, विकासात्मक विशेषताएं संबंधित नहीं है भी। बाकी के शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में अधिगम प्रक्रिया से प्रत्यक्षीकरण एवं चिंतन है भी, लेखन एवं वार्तालाप है भी, अधिगम के लिए अभिप्रेरणा भी। ठीक है, लेकिन विकासात्मक विशेषताएं किसमें आती है भी? तो विकासात्मक विशेषताएं अधिगमकर्ता से संबंधित होती है भी। तो विकासात्मक विशेषताएं वो अधिगमकर्ता से संबंधित होती है भी, न कि अधिगम प्रक्रिया से। ठीक है, फिर नेक्स्ट है भी शिक्षा मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग है भी। शिक्षा मनोविज्ञान की ये प्रकृति इसे बनाती है भी। शिक्षा मनोविज्ञान है वो मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग है। शिक्षा मनोविज्ञान की ये प्रकृति से व्यवहारिक मनोविज्ञान बनाती है भी। ठीक है, तो क्या बनाती है? व्यवहारिक मनोविज्ञान बनाती है भी। शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं हुए? शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में कौन से कथन सही नहीं? यह सकारात्मक मनोविज्ञान है भी, तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या है भी? सकारात्मक मनोविज्ञान है भी, ये व्यवस्थित मनोविज्ञान है भी, यह वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करता है भी। ये बात भी सही है, लेकिन असंगठित है, यह असंगठित नहीं है भी। ठीक है, तो 4 नंबर गलत हो जाएगा भी, ये असंगठित है, असंगठित नहीं है भी। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान की व्यवस्थित विज्ञान है भी। ठीक है, तो शिक्षा मनोविज्ञान की एक व्यवस्थित विज्ञान है, अतः यह संगठित नहीं है भी, असंगठित नहीं है भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है भी दोस्तों, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देवे और वीडियो को शेयर कर देवे ज़्यादा ज़्यादा। ठीक है, एक बार शेयर कर दो भी, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और लाइक करना तो भूलना भी नहीं है। ठीक है, बिना बोले लाइक कर दिया करो यार आप। फिर अभी शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है? शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है? तो कौन सा गलत है? तो देखते हैं कौन सा गलत है। ये वैज्ञानिक विधि का उपयोग करता भी, तो शिक्षा मनोविज्ञान है भी, ये वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करता भी, सिद्धांत और सार्वभौमिक है भी, ये कार्य कारण और पर आधारित है भी। तो शिक्षा मनोविज्ञान है भी वो कार्य और कारण पर आधारित है भी। ठीक है, तो शिक्षा मनोविज्ञान एक शुद्ध विज्ञान नहीं है भी, अभी बताया था मैंने। शिक्षा मनोविज्ञान एक शुद्ध विज्ञान नहीं है भी। ठीक है, तो ये बात गलत है भी। फिर अभी व्याख्या देख लेते हैं एक बार भी इसकी। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक माना जाती है। तो शिक्षा मनोविज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति के वैज्ञानिक माना जाती है, लेकिन ये शुद्ध विज्ञान नहीं है। ठीक है, शुद्ध विज्ञान नहीं है, देख लो भी, शुद्ध विज्ञान नहीं भी, ये अनुप्रयुक्त विज्ञान है भी। तो शिक्षा मनोविज्ञान है वो शुद्ध विज्ञान नहीं है भी, ये एक अनुप्रयुक्त विज्ञान है भी। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान मनोवैज्ञानिक नियम, सिद्धांतों एवं तथ्यों का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में करके बालकों का सर्वांगीण विकास करता है भी। तो यह क्या है? मनोवैज्ञानिक नियम, सिद्धांतों, तथ्यों का उपयोग करके शिक्षा के क्षेत्र में करके बालकों का सर्वांगीण विकास करता है भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है भी शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है भी? शिक्षा मनोविज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है भी? कौन सा उपयुक्त है भी? तो कौन सा? शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक आयामों का अध्ययन है भी। तो शिक्षा मनोविज्ञान है वो शैक्षणिक परिस्थितियों का मनोवैज्ञानिक आयामों का अध्ययन है भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है भी मनोविज्ञान की वह शाखा जो मुख्यतः शिक्षा की समस्याओं, प्रक्रियाओं और उत्पादों से संबंधित है भी। कौन सी है भी? शैक्षणिक मनोविज्ञान है भी। कौन सी है भी? शैक्षणिक मनोविज्ञान है भी, जो मनोविज्ञान की शाखा है जो शिक्षा की समस्याओं, प्रक्रियाओं, उत्पादों से संबंधित है भी। ठीक है, शैक्षणिक मनोविज्ञान भी। फिर अभी नेक्स्ट है भी निम्नलिखित में से कौन सी कसौटी शिक्षा मनोविज्ञान को एक वैज्ञानिक के रूप में मानने से संबंधित नहीं भी?
नहीं है भी। निम्नलिखित में से कौन सी कसौटी शिक्षा मनोविज्ञान को वैज्ञानिक के रूप में मानने से संबंधित नहीं है भी? तो कौन सी नहीं है भी? इसके सिद्धांतों एवं नियमों में परिवर्तन संभव नहीं है भी। तो इसके सिद्धांतों एवं नियमों में परिवर्तन संभव है भी, ठीक है, क्योंकि विकास होता रहता है अभी, ठीक है। तो ये बात गलत है अभी। तो क्या पूछा अभी? क्या कौन सी कसौटी शिक्षा मनोविज्ञान को वैज्ञानिक रूप में मानने से संबंधित नहीं है अभी? ये बात यहाँ पे बोल रहा है अभी कि सिद्धांतों एवं नियमों में परिवर्तन संभव नहीं है अभी। परिवर्तन संभव है क्योंकि विकास होता रहता है अभी, ठीक है। इसमें नेक्स्ट इसमें व्याख्या वो देख लेते हैं भाई। इसमें व्यवहार के अध्ययन हेतु वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जाता है। ये बात सही है भी। व्यवहार के अध्ययन हेतु वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जाता है भी। इसके सिद्धांत सार्वभौमिक रूप से स्वीकारती है, ठीक है। इसमें वर्तमान ज्ञान के आधार पर भविष्यवाणी की जाती है भी, ठीक है। जो वर्तमान ज्ञान है उसके आधार पर भविष्यवाणी करते हुए आगे ज्ञान होगा तो आगे भी भविष्यवाणी की जा सकती है, आगे ज्ञान होगा भी तो इसमें परिवर्तन होते रहते हैं भी। ये जरूरी नहीं है पहले वाली जो ज्ञान था उसके आधार पर भविष्यवाणी होती है, नए नए ज्ञान के आधार पर भविष्यवाणी होती रहती है भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दे भी और वीडियो को एक बार शेयर भी कर दे भी, ठीक है। एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दे भी, सब्सक्राइब कर दो एक बार भी और लाइक भी कर दो भी, ठीक है। फिर अभी निम्न में से कौन सा कथन असत्य है अभी? कौन सा कथन असत्य है अभी? देखते हैं कौन सा कथन असत्य है अभी। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा से संबंधित व्यापक दृष्टिकोण नहीं प्रदान करता अभी। तो व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है अभी, तो ये बात गलत है अभी। तो शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा से संबंधित के व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है अभी, ठीक है। ये बात नहीं लिख रखा है अभी यहाँ पे, तो नहीं प्रदान करता अभी, प्रदान करता है अभी, ठीक है। तो ये बात गलत हो जाएगी अभी, प्रदान करता है अभी। फिर अभी शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखना सिखाता है, ठीक है। तो शिक्षा मनोविज्ञान है वो व्यक्तिगत विभिन्नताओं को, व्यक्तिगत विभिन्नता, कई बार यहाँ पे समानता मिलता है भी, तो समानता से गलत होता है भी, ठीक है। समानता गलत होता है भी, व्यक्ति विभिन्नता को ध्यान में रखना सिखाता है भी, ठीक है। फिर शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों को मापन की विधियों से परिचित कराता है भी, तो ये बात भी सही है भी। शिक्षा मनोविज्ञान श्रेष्ठ शिक्षण विधियों को जानकारी देता है भी। तो शिक्षा मनोविज्ञान है वो श्रेष्ठ शिक्षण विधियों की जानकारी देता है भी, ठीक है। तो ये बात गलत हो जाएगी भी। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा से संबंधित व्यापक दृष्टिकोण प्रदान नहीं करता भी, प्रदान करता है भी, तो ये बात गलत हो जाएगी, ठीक है। फिर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सही ढंग से प्रकट नहीं करता भी? तो कौन सा कथन है वो शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सही ढंग से प्रकट नहीं करता भी? तो देखते हैं कौन सा प्रदान नहीं करता भी। ये देखो 2011 और 2022 में फिर रिपीट हो गया भी। तो कौन सा रिपीट नहीं करता भी सही ढंग से? तो देखते भी शिक्षा शिक्षा मनोविज्ञान या शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है, ये बात सही है भी। क्या लिख रखा है अभी यहाँ पे? कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सही ढंग से प्रकट अच्छा करता है भी, सही ढंग से प्रकट करता है भी, ये बात सही है भी। तब भी मैं सोचूँ गलत कैसे हो सकता है भी? तो सही ढंग से प्रकट कौन करता है? शिक्षा मनोविज्ञान क्या, शिक्षा को क्या मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है भी, ठीक है। ये बात सही है भी। फिर अभी नेक्स्ट है भी, शैक्षणिक मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य भी, शैक्षणिक मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या भी? बालक के सर्वांगीण विकास भी। शैक्षणिक मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या भी? बालक का सर्वांगीण विकास भी, ठीक है। तो ये शैक्षणिक मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य होता है भी। फिर नेक्स्ट अभी, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है क्योंकि यह शैक्षणिक वातावरण में अधिगमकता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है भी, ठीक है, ठीक है। तो शैक्षणिक वातावरण में अधिगमकता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है भी, ठीक है। फिर नेक्स्ट अभी, निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है भी?
तो देखते हैं अभी, शिक्षा मनोज्ञान का क्षेत्र एक अध्यापक के लिए उसके अध्ययन की आवश्यकता को स्पष्ट करता है भी। शिक्षा मनोज्ञान का क्षेत्र यानी एक अध्यापक के लिए उसके अध्ययन की आवश्यकता को स्पष्ट करता है भी। शिक्षा मनोज्ञान अपनी अध्ययन की विधियों में एक विज्ञान है भी। शिक्षा मनोज्ञान क्या है? अपनी अध्ययन की विधियों में एक विज्ञान है भी। शिक्षा मनोज्ञान अधिगम के सिद्धांत और नियम स्थापित करता है भी। शिक्षा मनोज्ञान है वो अधिगम के सिद्धांत और नियम स्थापित करता है भी। ठीक है, तो शिक्षा मनोज्ञान है भौतिक शास्त्र है, यह गणित की तरह शुद्ध विज्ञान नहीं। मैंने कितनी बार तो बता दिया अभी, शिक्षा मनोज्ञान शुद्ध विज्ञान नहीं है अभी। ये आपको शुद्ध विज्ञान दिख जाए ना शिक्षा मनोज्ञान में तो गलत हो जाएगा भाई। साइकोलॉजी में आपको शुद्ध विज्ञान दिख जाए वो आंख मिच के गलत ऑप्शन मान लेना भी आप। ठीक है, तो शिक्षा मनोज्ञान के अध्यापक के लिए एक उसके अध्ययन की आवश्यकता को स्पष्ट करता है भी। शिक्षा मनोज्ञान क्या है? अपने अध्ययन की विधियों में एक विज्ञान है भी। शिक्षा मनोज्ञान अधिगम के सिद्धांत और नियम स्थापित करता है भी। ठीक है, ये शुद्ध विज्ञान नहीं है भी, ये बात गलत है भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है भी कि कौन सा कथन असत्य है भी। निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है भी? असत्य कथन देखना भी कौन सा असत्य है। प्रत्येक स्थिति परिस्थिति में विद्यार्थी के लिए सीखने का क्षेत्र है भी। शिक्षा मनोज्ञान क्या है? प्रत्येक स्थिति परिस्थिति में विद्यार्थी के लिए सीखने का क्षेत्र होता है भी। ठीक है, ये बात भी सही है भी। शिक्षा मनोज्ञान शुद्ध विज्ञान नहीं है रे। कितने क्या है? शुद्ध विज्ञान नहीं है भी। जैसे गणित तथा भौतिक शास्त्र है, नहीं भौतिक विज्ञान है, ये बात गलत है भी। ठीक है, फिर ये शिक्षा मनोज्ञान अध्ययन की विधियों में एक विज्ञान है भी। शिक्षा मनोज्ञान है वो अध्ययन की विधियों में एक विज्ञान है भी, ये बात भी सही है भी। शिक्षा मनोज्ञान के क्षेत्र में सभी शिक्षा स्थितियाँ परिस्थितियाँ सम्मिलित होती है भी। तो शिक्षा मनोज्ञान के क्षेत्र में सभी शिक्षा स्थितियाँ और परिस्थितियाँ सम्मिलित होती है भी। ठीक है, फिर अभी नेक्स्ट अभी शिक्षा मनोज्ञान की अनेक शाखाओं में से एक है भी। सही बात है अभी, शिक्षा मनोज्ञान के मनोज्ञान की अनेक शाखाओं में से एक है भी, जो मुख्य रूप से संबंधित है। किससे संबंधित है? शिक्षा की समस्या प्रक्रिया उत्पाद से संबंधित है। जो शिक्षा की समस्या प्रक्रिया उत्पाद से संबंधित है। ठीक है, शिक्षा मनोज्ञान है वो मनोज्ञान की अनेक शाखाओं में से एक शाखा है भी, जो मुख्यतः शिक्षा की समस्या प्रक्रिया उत्पाद से संबंधित है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है शिक्षा मनोज्ञान शिक्षक को मदद करता है। शिक्षा मनोज्ञान है वो शिक्षक को मदद करता है। बाल स्वभाव व्यवहार जानने में भी, बाल विकास का ज्ञान प्राप्त करने भी, बच्चों के चरित्र निर्माण में भी उपयुक्त सभी के लिए भी। ठीक है, कि बाल विकास का ज्ञान प्राप्त करने में भी, बाल स्वभाव तथा व्यवहार जानने में भी और बच्चों के चरित्र निर्माण में भी सहायता करता है भी। तो ये बात चारों बातें सही होगी भी। तो देख लेते हैं एक बार व्याख्या देख लेते हैं भाई। दोस्तों आपने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दे भाई, और वीडियो को एक बार शेयर भी कर दे भाई। ठीक है, तो मनोज्ञान की शिक्षक के लिए उपयोगिता भी। मनोज्ञान है मनोज्ञान के लिए शिक्षक की उपयोगिता भी। ठीक है, क्या भी विषय वस्तु का चयन एवं आयोजन में सहायता करता है भी। विषय वस्तु का चयन एवं आयोजन में सहायता करता है भी। आत्मज्ञान प्राप्त करने हेतु भी सहायता करता है भी। छात्रों को जानने में भी शिक्षा मनोज्ञान सहायता करता है भी। सामाजिकता प्राप्त करने में भी सहायता करता है भी। शिक्षण पद्धतियों के ज्ञान हेतु भी सहायता करता है भी। छात्रों के निर्देशन हेतु भी सहायता करता है भी। मूल्यांकन तथा परीक्षण में भी सहायता करता है भी शिक्षा मनोज्ञान भी शिक्षक को। ठीक है, विशिष्ट छात्रों की समस्या समझाने तो भी सहायता करता है भी शिक्षक को। प्रयोग अनुसंधान में भी सहायता करता है भी। ठीक है, फिर अनुशासन स्थापित करने में भी सहायता करता है भी। मानव संबंधों में सुधार हेतु भी, अध्यापन की कला और तकनीक सुझाना भी, रचनात्मक अनुशासन स्थापित करने में सहायता करता है भी, और समस्यात्मक बच्चों की सहायता करता है भी शिक्षा मनोज्ञान भी। ठीक है, फिर बच्चों को जानने और शिक्षकों को सहायता करने में भी सहायता करता है भी शिक्षा मनोज्ञान भी। ठीक है, शिक्षा मनोज्ञान के अनेक शिक्षा मनोज्ञान के ज्ञान के द्वारा शिक्षक का शिक्षा मनोज्ञान है। शिक्षा मनोज्ञान के ज्ञान के द्वारा शिक्षक के बालकों की व्यक्तित्व विभिन्नताओं का ज्ञान प्राप्त करता है भी। ठीक है, ये उचित शिक्षण विधियों का चयन भी करता है भी। कक्षा में अनुशासन स्थापित करता है भी। ठीक है, तो चारों बातें सही हो जाएगी।
कि शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा क्या शिक्षक किया भी बालक की व्यक्तित्व की विभिन्नताओं का ज्ञान प्राप्त भी करता है भी, उचित शिक्षण विधियों का चयन भी करता है भी, और कक्ष में अनुशासन स्थापित भी करता है भी। फिर अभी शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की सहायता करता है भी, कि शिक्षा मनोविज्ञान है वो शिक्षक की सहायता करता है भी, तो स्वयं को जानने में भी, छात्रों को जानने में भी, और कक्षा की समस्या को जानने में भी सहायता करता है भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट अभी एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपादेयता है भी, एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपादेयता क्या है भी, वह क्या स्वयं को जानने में भी, स्वयं के ज्ञान एवं तैयारी के बारे में जानकारी के लिए भी, और बालकों की आस्था की जानकारी के लिए भी। तो दोनों बात सही है भी, स्वयं के ज्ञान एवं तैयारी के बारे में जानने के लिए भी, और बालकों की आस्था की जानकारी के लिए भी सहायता करता है भी। ठीक है, तो दोनों बातें सही हो जाएंगी भी। फिर अभी शिक्षक के लिए मनोविज्ञान की उपयोगिता जिस क्षेत्र में है वह भी, शिक्षक के लिए मनोविज्ञान की उपयोगिता जिस क्षेत्र में है वह क्या भी, उचित शिक्षण विधियों के प्रयोग में भी, बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में भी, कक्ष की समस्याओं के समाधान में भी। तो चारों बातें सही हो जाएगी भी। शिक्षक के लिए मनोविज्ञान की उपयोगिता जिस क्षेत्र में वह कौन सा भी, उचित शिक्षण विधियों के उपयोग में भी, बालक के व्यक्तित्व सर्वांगीण विकास में भी, और कक्ष की समस्याओं के समाधान में भी। ठीक है दोस्तों, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दो भी, और वीडियो को एक बार शेयर भी कर दो भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट अभी अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान महत्वपूर्ण है। अध्यापक है, अध्यापक के लिए भी, आप अध्यापक को बनोगे भी, तो अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान महत्वपूर्ण है। क्योंकि क्या उसको शिक्षा मनोविज्ञान में निहित सिद्धांतों को अपने शिक्षण कार्य में प्रयोग करना होता है भी। क्योंकि क्या शिक्षा मनोविज्ञान में निहित सिद्धांतों को अपने शिक्षण कार्य में प्रयोग करना होता है भी। ठीक है, ये बात सही हो जाएगी। फिर अभी नेक्स्ट अभी शिक्षा मनोविज्ञान के अध्यापक के लिए निहितार्थ नीचे दिए जा रहे भी, शिक्षा मनोविज्ञान के अध्यापक के लिए निहितार्थ नीचे दिए जा रहे भी। तो देखते हैं भी कौन सा विकल्प सर्वाधिक उपयुक्त है भी। तो देखते हैं कौन सा विकल्प सर्वाधिक उपयुक्त है भी। बालकों की विकासात्मक विशेषता को समझना भी, तो शिक्षा मनोविज्ञान के शिक्षकों के बालकों की विकासात्मक विशेषता को समझने में सहायता करते भी। ठीक है, बालकों की समूह गतात्मकता को समझना भी, और शिक्षण को प्रभावी विधियों को समझना भी में सहायता करता भी। ठीक है, तो तीनों बातें सही हो जाएगी भी। ठीक है, फिर अभी एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक होता है भी, क्योंकि अधिगम करता है तथा उसकी शारीरिक गुणों को समझने में सहायता करता है भी। एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान क्या महत्वपूर्ण होता है भी, क्योंकि अधिगम करता तथा उसकी शारीरिक गुणों को समझने में सहायता करता है भी। तो आज वाली क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना भी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही भी, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ भी।